जब ब्राह्मणों ने मांस खाना और मदिरा पीना शुरू कर दिया तो उन्हें पुराणों में पशु बलि की वकालत करने में कोई हिचक नहीं हुई। एक पुराण का विशेष उल्लेख करना जरूरी है, वह है काली पुराण। यह पुराण स्पष्ट रूप से देवी काली की पूजा को प्रचारित करने के लिए लिखा गया है। इस पुराण में एक अध्याय का नाम ही रुधिर अध्याय है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात करेंगे बाबा साहेब की 15वीं पहेली के बारे में। अहिंसक देवता के साथ रक्त पिपासु देवी का संबंध क्यों? सबसे पहले रुधिर अध्याय का सारांश देते हैं। इस अध्याय में शिव ने 3 पुत्रों वेताल, भैरवर और भैरव को निम्न प्रकार से संबोधित किया है। मेरे पुत्रों, देवताओं का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए संपादित होने वाले संस्कारों और नियमों के विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ। वैष्णवी तंत्र में जो प्रावधान दिया गया है उनका सभी अवसरों पर सभी देवताओं को बलि चढ़ाकर पालन किया जाए। पक्षी, कच्छप, घड़ियाल, मीन, वन्य जंतुओं की 9 प्रजातियां, भैंसा, वृषभ, बकरा, नेवला, जंगली सुअर, दरियाई घोड़ा, मृग, 12 सिंघा, सिंह, बाघ, मनुष्य और बलिदाता का स्वयं का रक्त चंडिका देवी और भैरवों की पूजा के उपयुक्त पदार्थ हैं। बलि चढ़ाने से ही राजाओं को सुख, स्वर्ग और शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। मछली और कच्छप के चढ़ाने से देवी 1 महीने की अवधि के लिए खुश रहती है और मगरमच्छ से 3 महीने तक। वन्य जंतुओं की 9 प्रजातियों के रक्त से देवी 9 महीने तक प्रसन्न रहती है और इस अवधि में वह भक्त का कल्याण करती है। जंगली बैल बड़ी छिपकली के रक्त से 1 वर्ष तक और मृग तथा जंगली सुअर से 12 वर्ष तक संतुष्ट रहती है। सरब का रक्त देवी को 25 वर्ष तक संतुष्ट रखता है। भैंस और दरियाई घोड़े का रक्त 100 वर्ष और बाघ का भी इतने ही वर्ष तक संतुष्ट रखता है। सिंह और 12 सिंघा और मानव जाति का रक्त 1000 वर्ष तक प्रसन्न रखता है। इनके मांस से भी उतनी ही अवधि तक देवी की संतुष्टि होती है जितने समय तक इनके रक्त से। अब दरियाई घोड़े और मृग के मांस तथा रोहू मछली के चढ़ाने का फल सुनो। मृग और दरियाई घोड़े के मांस से देवी 500 वर्ष तक और रोहू मछली तथा 12 सिंघे से मेरी प्रिया काली 300 वर्ष तक संतुष्ट रहती है। 8वां पहर में 2 बार पानी पीने वाली रेवड़ की प्रमुख कृष्णकाय बच्चों वाली इकरंगी बकरी बर्दी नासा कहलाती है। वह सर्वोत्तम हव्य यानी कि देवताओं को चढ़ाने योग्य पदार्थ और कव्य यानी कि मृतात्माओं को चढ़ाने योग्य पदार्थ है। नीली ग्रीवा, लाल शीर्ष, श्याम टांगों और श्वेत पंखों वाला पक्षी भी बर्दी नासा कहलाता है। वह पक्षीराज है और मेरा तथा विष्णु का प्रिय है। निम्नांकित विधि से दी गई मानव बलि से देवी 1000 वर्ष तक प्रसन्न रहती है और 3 मनुष्यों की बलि से 1,00,000 वर्ष तक। मेरे रूपधारी कामाख्या, चंडिका और भैरव मनुष्य के मांस से 1000 वर्ष के लिए संतुष्ट हो जाते हैं। रक्त का आर्ध्य पवित्र मंत्रों से अमृत बन जाता है। कामाख्या को शीश अर्पित किया जाए तो वह अति प्रसन्न होती है। जब ज्ञानी देवी को चढ़ावा चढ़ाएं तो रक्त और शीश अर्पित करें और जब अग्नि को आहुति दें तो मांस डालें। भक्त इस बात से सचेत रहें कि अशुद्ध मांस अर्पित न किया जाए क्योंकि वे स्वयं शीश और रक्त को अमृत मानते हैं। बेल पर लगने वाला फल, गन्ना, नशीली मदिरा, सड़ाई हुई मदिरा भी अन्य आहुतियों के समान माने जाते हैं और देवी को उतने काल तक प्रसन्न रखते हैं जितने तक बकरी की बलि रखती है। बलि के लिए चंद्रहास सर्वोत्तम हथियार है। चूरे का दूसरा स्थान है जबकि कुदाली एक निकृष्ट साधन है। इन शस्त्रों के सिवाय बलि के लिए बर्छी अथवा बाण का प्रयोग न किया जाए क्योंकि उस बलि को देवी स्वीकार नहीं करती और बलिदाता मर जाता है। जो अपने हाथों बलि के पशु अथवा पक्षी का शीश मरोड़ देता है वह भी उतना ही पापी है जितना ब्रह्म हत्यारा उसे भारी दुख झेलने पड़ते हैं। ज्ञानी को इस उद्देश्य से बनी कुल्हाड़ी को मंत्रों से पवित्र करके प्रयोग में लाना चाहिए, जैसा कि दुर्गा और कामाख्या के विषय में विशेष रूप से उल्लेख है।
काली का नाम 2 बार लिया जाए, फिर कहा जाए देवी बजेश्वरी लौह दंडाय नमः। ये शब्द इस प्रकार उच्चारे जा सकते हैं, जय काली, काली जय देवी, दामिनी देवी लौह खड्गधारी। फिर वह कुल्हाड़ी अपने हाथ में लें और निम्नांकित काल रात्रिय मंत्र से फिर अग्नि चेतन करें। बलिदाता कहे, हरंग हिरंग काली काली भयंकर दांतों वाली देवी, खा काट अनिष्ट हर, कुल्हाड़ी से काट, झुक झपट, रक्त पी, स्फेंग, रक्षा कर, काली को नमस्कार। यह काली वंदना काल रात्रि मंत्र है। इस काल रात्रि मंत्र से जब कुल्हाड़ी का वार किया जाता है तब काल रात्रि यानी कि अंधकार की देवी स्वयं उस कुल्हाड़ी से बलिदाता के शत्रु का संहार करती है। बलिदाता को पूर्व निर्देशानुसार बलि देनी चाहिए और बलि पशु से निम्न प्रकार कहे, खुद स्वयंभू परमात्मा ने प्राणी इसलिए बनाए थे ताकि इनकी यज्ञों में बलि दी जा सके, इसलिए मैं तेरा जीवन लेकर बिना पाप लिए तेरी बलि दे रहा हूं। बलिदाता उस देवता का नाम लें जिसके लिए बलि दी जा रही हो, वह प्रयोजन बताए जिसके लिए बलि दी जा रही है और ऊपर बताए गए मंत्रों के साथ बलि चढ़ा दें। उसका मुख उत्तर को हो अथवा बलिदाता अपना मुख उत्तर में रखें और बलि पात्र को पूर्व दिशा में रखें। बलि चढ़ाने के बाद ऊपर बताए गए अनुसार रक्त में नमक जरूर मिलाया जाए। जिस पात्र में रक्त अर्पित किया जाए वह भक्त की परिस्थिति के अनुकूल हो सकता है। सोने का, चांदी का, तांबे का, पीतल का, दोना अथवा मृदा पात्र यानी कि मिट्टी का बर्तन, जर्मन सिल्वर की सफेद धातु का अथवा बलि में प्रयुक्त होने वाले किसी काष्ठ का पात्र भी मान्य है। वह लौह पात्र अथवा पशुओं की खाल या वृक्ष छाल, कांसे या रांगे या शीशे के बर्तन में रक्त भेंट ना किया जाए। श्रुव या श्रुच नामक पवित्र बर्तनों अथवा भूमि पर भेंट न चढ़ाई जाए। घड़े का प्रयोग भी ना किया जाए। रक्त धरती पर ना उड़ेला जाए। वह पात्र उपयोग में ना लाया जाए जिसका प्रयोग अन्य अवसरों पर देवताओं को भोग लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो व्यक्ति संपदा चाहता है वह इन पात्रों का उपयोग ना करे। मानव रक्त केवल धातु अथवा मिट्टी के बर्तन में चढ़ाया जाए। पत्तों के बने दोने अथवा वैसे ही पात्रों में न चढ़ाया जाए। अश्वमेघ यज्ञ को छोड़कर अश्व बलि देना अनुचित है। गजमेघ के अतिरिक्त हाथी की बलि भी अनुचित है। राजा यह देखे कि इन अवसरों को छोड़कर यह बलि ना दी जाए। किसी भी दशा में ये देवियों को ना चढ़ाया जाए। अवसर पड़ने पर अश्व के स्थान पर जंगली सांड को बलि में नहीं चढ़ाया जा सकता। ब्राह्मण देवी को कभी सिंह अथवा बाघ या अपने रक्त की बलि ना दें, न ही नशीली शराब चढ़ाएं। यदि कोई ब्राह्मण सिंह, बाघ अथवा मानव की बलि चढ़ाता है तो वह नरक में जाएगा और जितने समय धरती पर रहेगा दुख दरिद्र भोगेगा। यदि कोई ब्राह्मण अपना रक्त अर्पित करता है तो वह ब्रह्म हत्या के समान है और यदि वह मादक मदिरा चढ़ाता है तो वह ब्राह्मण नहीं रहता। कोई क्षत्रिय मृग ना चढ़ाए। यदि वह चढ़ाता है तो ब्रह्म हत्या का भागी होता है। जहां कहीं सिंह, बाघ और मानव बलि की आवश्यकता हो तो 3 कार्य किए जाएं। सिंह, बाघ और मानव की मक्की या जौ के गीले आटे की आकृतियां बना ली जाएं। उनकी बलि इसी प्रकार चढ़ाई जाए जैसे जीवित प्राणियों की चढ़ाई जाती है। कुल्हाड़ी मंत्रोच्चारण के साथ चलाई जाए। यदि कई पशुओं की बलि देनी हो तो केवल 2 अथवा 3 को ही देवी के समक्ष लाना पर्याप्त है। उनमें सभी की उपस्थिति मानी जाएगी। हे भैरव, मैंने तुम्हें उत्सव की सामान्य बातें बता दी हैं और यह भी बता दिया है कि बलि कैसे हो और किन अवसरों पर कौन से मंत्र पढ़े जाएं। जब देवी भैरवी या भैरव को भैंस की भेंट चढ़ाई जाए तो बलि पशु के समक्ष निम्नांकित मंत्र पढ़ा जाए। हे भैंस, जिस रीति से तू घोड़ों का नाश करती है, जिस रीति से तू चंडिका तक जाती है, उसी प्रकार तू मेरे शत्रु का विनाश कर और मुझे समृद्ध बना। हे मृत्यु के युद्धाश्व, श्रेष्ठ और अविनाशी स्वरूप, मुझे चिरायु कर और विख्यात कर। हे भैंस, तुझे नमन। अब मानव रक्त की भेंट चढ़ाने संबंधी विवरण सुनो। मानव की बलि पवित्र पूजा स्थल पर अथवा शमशान में दी जाए। पूजा ऊपर बताई गई विधि से शमशान क्षेत्र
या कामाख्या मंदिर अथवा पहाड़ी पर की जाए। अब उसकी विधि सुनो। शमशान मेरा रूप है और यह भैरव कहलाता है। इसमें एक दिशा होती है जो तंत्र स्थल यानी कि रंग कहलाती है। शमशान इन दो भागों में विभक्त होता है, तीसरे को हेरुक कहते हैं। मनुष्य की बलि पूर्व दिशा में दी जाए जो भैरव के लिए पवित्र है। शीश दक्षिणी दिशा में चढ़ाया जाए जो कपाल भूमि कहलाती है और भैरवी के लिए पवित्र है। रक्त पश्चिमी दिशा में अर्पित किया जाए जिसे हेरुक कहा जाता है। संपूर्ण पूजा विधि और पवित्र स्थान पर किसी व्यक्ति की बलि चढ़ाते समय बलि चढ़ाने वाला इस बात का ध्यान रखे कि वह बलि पशु पर नजर गड़ाकर ना देखे। अन्य अवसर पर भी बलि चढ़ाने वाला बलि पशु पर दृष्टि न गड़ाए, बल्कि निगाह एक ओर हटाकर सिर चढ़ाया जाए। बलि प्राणी देखने में अच्छा हो, स्नान आदि करा के उसे तैयार किया जाए। वांछित विधियां संपन्न करते हुए उसे तैयार किया जाए, जैसे एक दिन पूर्व मांस रहित पवित्र भोजन करे और शिकार को न जाए। बलि प्राणी की पूजा करके उसे पुष्पहार पहनाया जाए और चंदन से सुगंधित किया जाए। फिर उसका मुख उत्तर की ओर रखें। बलि पशु के स्वामी विभिन्न देवों की पूजा की जाए। फिर नाम पुकारकर बलि पशु की पूजा की जाए। इस प्रकार बलिदाता बलि पात्र की पूजा करें। वे मंत्र उच्चारें जो इस अवसर के लिए उपयुक्त हैं और जिनका पहले उल्लेख किया जा चुका है। किसी मादा चौपाए पशु अथवा पक्षी की या किसी स्त्री की बलि ना चढ़ाएं। इस प्रकार बलिदाता नरक में जाता है। यदि पशु पक्षी पर्याप्त संख्या में ना हो तो मादा की बलि दी जा सकती है, किंतु मनुष्यों के संबंध में यह क्षम्य नहीं है। किसी ब्राह्मण अथवा चांडाल की बलि ना दी जाए, न राजकुमार की, न उसकी जिसे पहले ही किसी ब्राह्मण या देवता को अर्पित कर दिया गया हो, न राजकुमार के संतानों की ही और न युद्ध में विजेताओं की, न ब्राह्मण और क्षत्रिय की संतान की, न संतानहीन भ्राता की, न पिता की, न विद्वान की और न ही किसी अनिच्छुक व्यक्ति की और न यजमान के मामा की बलि दी जाए। जिन पशु पक्षियों के नाम यहाँ नहीं गिनाए गए हैं वे अज्ञात नाम के पशु पक्षी बलि के योग्य नहीं हैं। यदि उपयुक्त में कोई उपलब्ध ना हो तो उनके स्थान पर गधे अथवा ऊंट की बलि दी जा सकती है। यदि अन्य पशु उपलब्ध हैं तो बाघ, ऊंट और गधे की बलि ना दी जाए। जब बलि प्राणी की पूजा कर ली जाए, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो अथवा पक्षी, तो ऊपर बताए गए अनुसार बलिदाता निर्धारित मंत्रों का पाठ करे और देवता का आवाहन करते हुए बलि चढ़ा दें। मनुष्य का सिर रक्त देवी के दक्षिण में रखा जाए और बलिदाता देवी के सम्मुख खड़ा होकर उसका आवाहन करे। पक्षी का सिर व रक्त बाईं ओर चढ़ाया जाए और पूजा करने वाले व्यक्ति के अंगों का रक्त सामने चढ़ाया जाए। मांसाहारी पशुओं अथवा पक्षियों के सिर से निकलने वाले रक्त रूपी अमृत को और जल जीवों के रक्त को बाईं ओर अर्पित करें। मृग, कच्छप, दरियाई घोड़े, शशक और मगरमच्छ का रक्त व सिर और मछली सामने चढ़ाई जाए। सिंह, मस्तक और दरियाई घोड़े का शीश और रक्त दाएं चढ़ाएं। सिर व रक्त कभी देवी के पीछे ना चढ़ाया जाए, बल्कि दाएं, बाएं और सम्मुख चढ़ाएं। समर्पण दीप या तो दाएं रखें अथवा सम्मुख, किसी भी दशा में बाएं नहीं रखें। धूप बाईं ओर जलाएं या सामने, लेकिन दाहिनी ओर कभी नहीं। सुगंध, पुष्प और आभूषण सामने रखे जाएं। जो विधि बताई गई है उसका पालन किया जाए। अन्य पेयों के पश्चात बाईं ओर मदिरा चढ़ाई जाए। यदि पूजा में शराब नितांत अनिवार्य है तो पहले 3 वर्णों के व्यक्तियों द्वारा पीतल पात्र में नारियल का पानी अथवा ताम्र पात्र में शहद दिया जाए। दैवी विपदा के समय भी पहले 3 वर्गों के व्यक्ति मादक मदिरा भेंट न चढ़ाएं। वे ऐसी मदिरा चढ़ाएं जो पुष्पों से बनी हो अथवा मंद आंच से बनी हो। राजकुमार, मंत्रीगण, अमात्य और कलाल धन संपदा के लिए मानव बलि चढ़ाएं। यदि राजकुमार की सहमति के बिना मानव बलि चढ़ाई जाती है तो बलिदाता पाप करता है। युद्ध के अवश्य भावी भय की दशा में बलि केवल राजकुमार या मंत्रियों द्वारा अर्पित की जाए और किसी के द्वारा नहीं। मनुष्य को बलि से एक दिन पूर्व मन मस्तक पाठ, दैवी गंध सूक्तों का पाठ और वदरंग पाठ सुनाया जाए और उसके शीश को कुल्हाड़ी से छुआएं। कुल्हाड़ी पर चंदन का लेप करें। फिर थोड़ा चंदन कुल्हाड़ी से लेकर उसे बलि पात्र की गर्दन पर मलें। फिर अम्बे, अंबिका आदि का मंत्र पढ़ें। रौद्र और भैरव मंत्र पढ़ा जाए। इस प्रकार शुद्ध किए गए मनुष्य की देवी स्वयं रक्षा करेगी, उसे कोई व्याधि नहीं होगी।
शोक आदि से उसका मानस भी विचलित नहीं होगा। उसके किसी परिजन की मृत्यु से भी उसकी शुचिता भंग नहीं होगी। बलि पात्र को रस्सी में बांधकर और मंत्रों से रक्षित कर उसके सिर पर वार करके सिर काट दिया जाए और उसे सावधानी पूर्वक देवी पर चढ़ाया जाए। ये बलियां शत्रुओं की संख्या के अनुपात में हो। फिर शत्रु विनाश के लिए मंत्र के साथ शत्रु की आत्मा उस बलि प्राणी में डालकर कुल्हाड़ी से बलि पात्र का सिर काटा जाए। बलि चढ़ जाने के बाद वह शत्रु का विनाश करेगी। पूजा के घोषित उद्देश्य के लिए ऐसे व्यक्ति का रक्त लिया जाए जिसका शरीर और मन स्वच्छ तथा शुद्ध हो, इसके साथ भय मुक्त हो। उसे कमल दल में भरकर मंत्रोच्चारण के साथ चढ़ाया जाए। रक्त यदि चाकू, छुरे या कुल्हाड़ी से चीरा देकर निकाला जाता है तो यह शस्त्र के आकार की विशालता अनुपात के अनुसार सुखद होता है। बलि चढ़ाने वाला कमल दल में उपस्थित रक्त की 1/4 मात्रा चढ़ाएं, परंतु किसी भी स्थिति में इससे अधिक नहीं होना चाहिए। शरीर का हिस्सा आवश्यकता से अधिक नहीं काटा जाना चाहिए। जो अपना रक्त अथवा मांस स्वेच्छा से अर्पित करता है और अलसी, माशा, तिल आदि के बराबर चढ़ाता है, उसकी मनोकामना 6 महीनों के अंदर पूरी हो जाती है। जो इन नियमों के अनुसार बलि देता है उसकी अधिकतम मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यह है वह धर्म जिसका काली पुराण उपदेश देता है। मनु द्वारा सदियों तक निर्दिष्ट अहिंसा जिस तरह तंत्रों द्वारा ध्वस्त कर दी गई, उसका यह विकृततम रूप है। इसमें पशु और मानव हिंसा प्रभुत्व है। हिंसा का यह उपदेश जो काली पुराण के रुधिर अध्याय में दिया गया है काफी प्रचलित हो गया था। पशु बलि के फिर से शुरू होने के प्रमाण कलकत्ता के काली मंदिर में मिलते हैं। यह मंदिर पूरी तरह से वधशाला बन गया है जहां हजारों बकरे देवी काली को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाए जाते हैं। यह काली पुराण के उपदेशों का परिणाम है। आजकल देवी काली को मनुष्य बलि नहीं चढ़ाई जाती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कभी ऐसा नहीं हुआ। इसके उलट अनेक ऐसे साक्ष्य हैं कि काली पुराण के उपदेशों के अनुसार पशु बलि की तरह ही मानव बलि भी दी जाती थी। डॉक्टर राजेंद्र लाल मित्र ने लिखा है, यह सर्वविदित है कि बहुत समय तक यह पूजा यानी कि मनुष्य बलि पूरे हिंदुस्तान में आम बात थी। ऐसे लोगों का अभाव नहीं है जिन्हें संदेह है कि भारत में कुछ ऐसे स्थल हैं जहां देवी को प्रसन्न करने के लिए कभी कभार आज भी मनुष्य की बलि दे दी जाती है। वामाचारियों से संबंध रखने वाले पुराने परिवारों में जिनके पूर्वजों ने दुर्गा और काली पूजा में विधि पूर्वक मानव बलियां दी थी, आजकल भी जीवित मनुष्यों के स्थान पर उनके पुतलों की बलि चढ़ाई जाती है। 1 फुट ऊंचा पुतला खोए से बनाया जाता है और काली पुराण की विधि के अनुसार उसका बलिदान किया जाता है। अंतर केवल इतना है कि उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा के लिए कुछ मंत्र और जोड़ दिए गए हैं। 24 परगना के डिप्टी कलेक्टर मेरे मित्र बाबू हेमचंद्र केर ने बंगाल की पर्सन संस्कृति पर एक अच्छी किताब लिखी है। उन्होंने मुझे बताया है कि बंगाल के पूर्वी क्षेत्रों में ऐसी बलि अक्सर दी जाती हैं, लेकिन वहां पुतला एक व्यक्ति नहीं काटता बल्कि परिवार के सभी वयस्क एक साथ मिलकर काटते हैं। वे या तो अलग अलग चाकुओं से एक साथ वार करते हैं या एक ही चाकू को सारे मिलकर पकड़ते हैं। इसे शत्रु बलि कहते हैं। नर बलि और शत्रु बलि गुप्त रूप से मध्य रात्रि में दी जाती है। बहरहाल शत्रु बलि कालिका पुराण की नर बलि से एक भिन्न पूजा है जिसका निर्देश बृहन्नील तंत्र में है, जिसमें कहा गया है कि उल्लेखित अन्य पूजाएं संपूर्ण हो जाने के बाद राजा को खोए से बने अपने शत्रु यानी कि पुतला स्वरूप शत्रु उसकी बलि देनी चाहिए। उसे अग्नि के समान दहकती आंखों से देखें, उस पर भरपूर वार करें और एक ही बारी में उसके 2 टुकड़े कर दें। इससे पूर्व उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर ली जाए और जिस व्यक्ति का विनाश किया जाना है उसका नाम लिया जाए। हे पार्वती, ऐसा करने से उसके शत्रु का अवश्य नाश हो जाता है। इस संबंध में यह जानना महत्वपूर्ण है कि काली शिव की पत्नी है। प्रश्न यह है कि क्या शिव पशु बलि स्वीकार करते हैं? उत्तर यह है कि एक समय शिव पशु बलि पर निर्भर थे। आज के शिव भक्तों को यह बात अनोखी लग सकती है, परंतु यह सत्य है और जो इसका प्रमाण चाहे वह अश्वालायन ग्रह सूत्र में देखे, जिसमें शिव की संतुष्टि के लिए वृषभ की बलि का विस्तृत विवरण है। मैं इस अश्वालायन ग्रह सूत्र का पाठ यथावत प्रस्तुत करता हूँ। उसका कथन है, अब छिद्रित वृषभ जो कि रुद्र के लिए बलि चढ़ाया जाता है, आर्द्र नक्षत्र में पतझड़ अथवा बसंत में अपने झुंड में समाविष्ट
न कोढ़ी न ही चितला, कुछ के मत में काली चित्ती वाला, यदि वह चाहे काला, यदि इच्छा हो तो ताम्रवर्णी। वह उस पर पानी छिड़कता है जिसमें उसने चावल और जौ डाले होते हैं। सिर से पूंछ तक सर्वांग मंत्र सहित महान देव रुद्र के लिए तैयार हो जा। वह उसे बड़ा होने दे जब तक उसके दांत आ जाएं अथवा वृषभ बन जाए, उस क्षेत्र में जो विशिष्ट रूप में शुद्ध हो, ऐसे स्थान पर जो गांव से न दिखाई दे। मध्य रात्रि के पश्चात, कुछ के मत में सूर्योदय के पश्चात, फिर पूजा के ज्ञाता ब्राह्मणों को बैठाएं। इससे पहले पेड़ के पत्तीदार तने से बलि खंभ बनाएं, उसमें 2 लताओं अथवा कुश की 2 रस्सियां मेखला की तरह बांधें। एक सिरा बलि पशु के सिर के मध्य में बांधें, फिर वही मंत्र बोलें जिसकी बलि के लिए लाया गया है, उसकी सहमति से मैं तुझे बांधता हूं। पानी का छींटा उसी प्रकार दिया जाएगा जैसे पशु बलि में दिया जाता है। हमें भिन्नता बतानी होगी। फिर श्रुति के अनुसार पत्री के साथ बलि दी जाए। मंत्र के साथ हर, मृद, सर्व, शिवा, भव, महादेव, उग्र, भीम, पशुपति, रुद्र, शंकर, ईशान के लिए स्वाहा, अथवा अंतिम 6 भाग सूत्र के अथवा मंत्र रुद्र के लिए स्वाहा। फिर चारों दिशाओं में बलि अर्पित करें। मंत्र का भाव रुद्र, यह भेंट तुझे प्रस्तुत है, तू मुझे हानि ना पहुंचा। इस प्रकार चारों दिशाओं में भेंट चढ़ाई जाए। निम्नांकित मंत्रों से चारों दिशाओं की पूजा की जाए। रुद्र हम क्या करें, यह प्रार्थना रुद्र के लिए है। हे पिता, तेरे लिए अति नमन के साथ यह गीत रुद्र के लिए है। रुद्र के लिए सभी बलियों के समय दिशाओं की यह पूजा की जाए। चावल की पुआल और भूसी, पूंछ और खाल, सिर, बैल बलि दिए गए पशु के अग्नि में डाल दें। सावंत्य के अनुसार खाल का कुछ उपयोग किया जाए। अग्नि के उत्तर में दूर्वा घास पर या कुशा से घेरे में बलि दिए गए पशु का रक्त चढ़ाया जाए। उसके मंत्र का भाव है, फुफकारने वाले, गरजने वाले, ढूंढने वाले, जकड़ने वाले सरीसृप जो यहाँ हैं, यह तेरे लिए हैं, इसे ग्रहण कर। फिर उत्तर की ओर घूमकर जो सरीसृप के लिए नियत है कहें, फुफकारने वाले सरीसृप यहाँ जो हैं तेरे लिए हैं, इसे ग्रहण कर। बलिदाता जानता है कि सभी नाम, सभी आयोजक, सारी उत्तेजना से वह प्रसन्न होता है। उन व्यक्तियों की भी वह हानि नहीं करेगा जो पूजा में बैठते हैं, ऐसा समझा जाता है श्रुति में। वह बलि के भाग में साझीदार नहीं होगा। वह बलि के संबद्ध कोई पदार्थ गांव में नहीं ले जाएंगे। वह बलि स्थान से अपने लोगों को दूर रखेंगे, पर वह एक निर्दिष्ट आदेश पर वह बलि के भोजन से भाग ले लें, वह उसके लिए सौभाग्यशाली होगा। कटे हुए वृषभ की बलि से धन, खुला स्थान, शुद्धता, पुत्र, पशु, दीर्घायु, दीप्ति की प्राप्ति होती है। बलिदान के पश्चात वह अन्य पशु को न खाए, उसे ऐसे पशुओं का अभाव नहीं रहेगा। फिर वह पशु विहीन नहीं रहेगा, ऐसा जाना जाता है श्रुति में। वह संततीय मंत्र जपता हुआ अपने घर जाए। यदि उसके पशुओं को व्याधि हो तो वह गौशाला में ही उसी देव के लिए बलि दे। पके भोजन का भोग जो उसने बलि में चढ़ाया, बलि स्थल की घास और आज्य यानी पिघला हुआ घी आग में डाल दिया जाए और वह अपनी गायों को धुएं के बीच से निकाले। संततीय मंत्र पढ़ते हुए वह पशुओं के बीच में जाए। शौनक को नमन, शौनक को नमन। आजकल शिव तो पशु बलि स्वीकार नहीं करते। शिव पूजा का यह रूपांतरण अहिंसा स्वीकार करने के बाद हुआ। हिंसा से अहिंसा अपनाने के बाद ब्राह्मणों ने शिव को हिंसक से अहिंसक बना डाला। शिव के अहिंसक देवता बन जाने के बहुत बाद काली पूजा आरंभ हुई। कुछ भी हो, उनकी पत्नी काली हिंसक देवी बन गई। परिणाम यह हुआ कि हमें एक अहिंसक देव की पत्नी के रूप में क्रूर व रक्त पिपासु देवी मिली। क्या यह पहेली नहीं है? आखिर ब्राह्मणों ने ऐसा क्यों किया? आज हमने बात की बाबा साहेब की 15वीं पहेली, अहिंसक देवता के साथ रक्त पिपासु देवी का संबंध क्यों। इस पहेली के 5 परिशिष्ट हैं। पहला परिशिष्ट वेदों की पहेली लेकर फिर से जल्दी ही हाजिर होंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।